स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 चैप्टर 6 बायो के दोनों चैप्टर हैं, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। तो यहाँ से बच्चे दोनों ही क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, और सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दोनों करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद इन दोनों में से इम्पॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अब यहाँ से मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है। ठीक है, तो इसको मत छोड़ना। और उसके बाद यहाँ से लाइजोसोम्स वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके चांसेस 100% है कि पेपर में आ जाए। ठीक है, एक यहाँ से थर्ड और फोर्थ। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज वाला भी कर लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइजोसोम्स वाला है। अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस में मैं बताऊं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, डिफरेंस इन द एनिमल एंड द प्लांट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड भी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। ये मेरी गारंटी है आपसे कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% आना ही आना है। ठीक है, ये दोनों करने के बाद फर्स्ट सेकंड, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये गोल्जी अपरेटस वाला, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्मोसिस वाला। ठीक है, ऑस्मोसिस के बाद ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। कि इसके मैं मेन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, लाइजोसोम्स, हु डिस्कवर्ड सेल, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप स्किप मत करना। ठीक है, बाकी मैंने आपको पीछे भी टिक मार्क करा दिए। अब हम चलते हैं चैप्टर 6 पे। ये है चैप्टर 6, टिश्यूज़। एक तो जब आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे फ़ोटो ज़रूर भेज देना। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ अ टिश्यू। ये कई बार पेपर में आ जाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, यहाँ पे दी भी होगी। ये देखो फर्स्ट पेज पे दी हुई है, यहाँ से आप ये लर्न कर सकते हो। आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, तो छूट ना जाए। यहाँ से इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि ये छोटे छोटे ही हैं। आगे क्वेश्चंस इधर से इम्पॉर्टेंट, न्यूरॉन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन क्वेश्चन, इसका आपको डायग्राम ये देखो इसी पेज पे दिया हुआ, ये अच्छे से आना चाहिए। हर एक पार्ट की लेबलिंग, ठीक है, वो एक्सप्लेन जो लिखवाया है वो सारा अच्छे से कर लेना। यहाँ से एक फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और कार्डियक मसल्स के फंक्शन। आगे यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टिश्यू वाला तो है ही है, बाकी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, क्या आना ही आना है 100%। उसके बाद पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वाला। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, स्टोमेटा,
फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा और न्यूरॉन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हो सके तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये आपको 2 मार्क या MCQ वगैरह फॉर्म में वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटा मोटा काम। बाकी अगर मैं कहूँ कि जिन्होंने सिलेक्टेड ही काम करना है तो ये सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, न्यूरॉन, स्टोमेटा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, और टिश्यू के डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना।